दुल्हन बन इठलाती बलखाती घेवर। हुआ बिंदनी का मेकओवर। शादी का साज श्रृंगार। क्या घेवर को मिलेगा कुंदन का प्यार? सन्नियों के सीरियल बिंदनी में जल्द होने वाली है घेवर और कुंदन की शादी। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है बिंदनी के सेट पर, क्योंकि आज बिंदनी यानी कि घेवर बनने वाली है दुल्हन, करने वाली है कुंदन के लिए अपना साज श्रृंगार, क्योंकि अब उसके दिल में बसा है कुंदन के लिए प्यार। ऐसे में आज घेवर का किरदार निभाने वाली गौरी सलगांवकर कर रही हैं सास बहू और बेटियां से मुलाकात और अपने दर्शकों को बता रही हैं कि कैसे वो एक किरदार में ढलती हैं। तो आइए करते हैं गौरी से मुलाकात और जानते हैं आज की खास तैयारी के बारे में। सारी प्रथाओं को तोड़कर रेडी हो रही है घेवर, अपनी मिठास लेकर बनने जा रही है बिंदनी। और घेवर कितनी मिठास घोलने वाली है और कितनी शक्ति आ गई है अब इन सबको लड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और घेवर जितनी मीठी होती है, घेवर जितनी प्यारी होती है और खाने में जितना मज़ा आता है, बस वैसी ये घेवर भी है। बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मीठी है। पर अभी तो सिर्फ मीठापन नहीं है उसमें, अभी उसमें ताकत भी आ रही है, उसमें समझदारी भी आ रही है। वो तो आप हमारी कहानी में देखोगे। पर अभी आ जाते हैं हमारे आज के लुक पर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा हाफ वे थ्रू हूँ अपने ब्राइडल लुक के लिए। तो मैं दुल्हन बन रही हूँ, घेवर दुल्हन बन रही है और दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रही है। और वही आप देख सकते हैं कि अभी मेरा जस्ट स्टार्ट ही हुआ है हेयर एंड मेकअप। तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आ गया है। हाँ, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ब्यूटीफुल आउटफिट, ये है। और इसमें बहुत सारी लेयर्स है। ये एक लेयर है, फिर एक और लेयर है, फिर इसके अंदर कैन है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये है हमारा 15-20 किलो का लहंगा। पर इट्स वेरी फन टू कैरी, बहुत मज़ा आता है ऐसे घेर वाले लहंगे पहनने में मुझे। ये ज्वेलरी आप देख सकते हैं मेरी इतनी सारी है, देयर इज सो मच। इयररिंग्स है, ये है। अभी तो फिर भी थोड़ा मिनिमलिस्टिक है मेरा लुक, बट जनरली ब्राइड्स का और भी हैवी रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ज्वेलरी पे टेपिंग कर दे थोड़ा पीछे से, जैसे इयररिंग्स है उसमें टेपिंग करते हैं, या नेकलेसेस पे हार है उसमें टेपिंग करते हैं, तो जो वज़न है वो टेप पे चला जाता है, तो आपको आपकी बॉडी पे ज़्यादा वेट नहीं आता। तो मुझे लगता है वो एक काफ़ी अच्छा कैच है फॉर ऑल द ब्राइड्स आउट देयर, जिनको भी, या फिर और जो भी लोग शूट्स के लिए पहनने वाले हो, जिन्हें लॉन्ग आवर्स के लिए कैरी करना है। सो यू गैस कैन ट्राई दिस, एंड आई थिंक बहुत लोग करते भी हैं अभी भी, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। घेवर की शादी है कुंदन से और उसके लिए वो तैयार हो रही है और बहुत लंबी प्रोसेस है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मेकअप है, ये वो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट इट्स गोना बी वेरी फन। तो आइए मेरे साथ हम लोग साथ में तैयार होते हैं फॉर घेवर की शादी। जैसे हमारा जो थीम है ना, इट्स बर्गुंडी एंड पाउडर पिंक थीम फॉर एवरीबडी, बट ब्राइड है, ब्राइडल लुक है, तो वो थोड़ा सा हटके होना चाहिए। तो आई थिंक कि बहुत लोग यूजुअली अपना जो आउटफिट है उसके कलर के हिसाब से ही पूरा मेकअप करते हैं, और वो, बट आई थिंक बहुत बार वो सूट नहीं करता। और मेरा तो जो मेकअप है वो स्वप्निल दादा ही करते हैं हमेशा, एंड ही इज़ द बेस्ट। तो उनको तो मैं कभी पूछती भी नहीं हूँ कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है वो जो करने वाले हैं वो बेस्ट लगेगा, मुझ पे सबसे ज़्यादा सूट करेगा। सो यस, ऐसा है। और अभी तो ब्राइडल है तो थोड़ा सा हैवी है, जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हुआ है अभी आई शेडो, पर आई थिंक अभी बहुत कुछ बाकी भी है, काफ़ी कुछ बाकी है। तो अभी वो हम देखते हैं हाउ वी गो अबाउट इट। मेकअप की शुरुआत तो हो ही चुकी थी। गौरी की स्किन बहुत अच्छी है, इसीलिए उनको बेस लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन आज गौरी का किरदार घेवर बनने जा रहा है दुल्हन, तो दुल्हन के लिए
खास मेकअप होता है उसकी आंखों का, क्योंकि आंखें ही सब बयां करती हैं और उनमें नजाकत होती है। ऐसे में उनकी आंखों को चमकाने के लिए पिंक आई शेडो लगाया गया और साथ ही लगाया गया आई लाइनर। इसी के साथ बनाए जा रहे हैं उनके बाल भी, क्योंकि दुल्हन बनने में समय लगता है और शूटिंग शुरू होने वाली है, इसीलिए सारा काम एक साथ होता है। जैसे आप अभी देख सकते हैं मेरा मेकअप हो चुका है, सिर्फ मुझे लिपस्टिक लगाना बाकी है और काफ़ी प्रिटी और मिनिमल एंड वेरी सोबर लुक है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है बहुत ही ग्रेसफुल लग रहा है और स्क्रीन पे काफ़ी उठ के दिखेगा जो मेकअप दादा ने किया है। और मेरा हेयर भी ऑलमोस्ट हो गया है, पर इसमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ है जो सीमा ताई अभी लगा रही है और उन्होंने बहुत प्रिटी हेयर बनाया है। लाइक बिफोर इवन जब हम ये लुक डिसाइड हो रहा था ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे चोटी है और ये है, तो मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं करना पड़ा बिकॉज आई नो वो बहुत अच्छा हेयर बनाती है मेरा हमेशा। देयर इज़ फूल और भी कुछ कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज़ हैं जो कि बहुत प्रिटी लगती हैं एक सिंपल लुक में भी। इवन चोटी भी आप देखेंगे ना, तो ये जो चोटी है ये सिंपल वाली नहीं है, लाइक इट्स वेरी कितनी 2 चोटी 3 हाँ 5 लेयर चोटी है ये, और ये दिख रही है ऐसे अलग अलग एंड इट्स लुकिंग सो प्रिटी। पर मुझे इतना बुरा लगता है ये फूलों की वजह से वो पूरी छुप जाती है, बट फिर भी सुंदर लगती है बहुत। ओके, तो ये जो है ये है घेवर का यूनिक यूएसपी, जो लुक का यूएसपी है वो है ये, बिकॉज़ ये घेवर को औरों से अलग उठ के दिखा रहा है फ़िलहाल। तो यहाँ 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 और यहाँ पर घेवर ने जो आई थिंक राजस्थान में गुंदवाते हैं ना, यहाँ जो लगाते हैं, बहुत प्यारा लगता है मेरे लिए पर्सनली। आई रियली लव दिस लुक एंड अभी मैं वही लगाने जा रही हूँ। तो मैंने तो नहीं गुंदवाया है बचपन में, तो मुझे तो बिंदी लगानी पड़ेगी। मेरा हेयर मेकअप हो चुका है और अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने चेंज के बाद। मेकअप कर शादी का जोड़ा पहनकर अब घेवर तैयार है दुल्हन के गहने पहनने के लिए। ऐसे में दुल्हन की ज्वेलरी बहुत खास होती है और ये तो एक राजस्थानी दुल्हन है, तो आइए जानते हैं इनकी ज्वेलरीज की खासियत। मैंने अपना चेंज कर लिया है, मैंने अपना लहंगा पहन लिया है एंड इट्स अ वेरी प्रिटी बर्गुंडी एंड पाउडर पिंक लुक, वेरी वेरी डिफरेंट। जो यूजुअली जो ब्राइड्स रहती हैं काफ़ी अलग हैं उनसे, पर फिर भी ब्राइडल है। और अभी हम ज्वेलरी पहन रहे हैं जल्दी क्योंकि हमें लेट भी हो रहा है। तो ये है पूरा, ये तो कुंदन का हार है एंड इट्स लाइक अ लॉन्ग बट स्टिल थोड़ा सा पतला और नाजुक पीस ऑफ ज्वेलरी, ताकि बहुत भारी ना लगे। और ये थोड़ा चोकर टाइप का है
जैसे यू कैन सी इट्स वेरी प्रिटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, बिकॉज मुझे लगता है ये लुक में थोड़ा सा अलग है, इससे मैच नहीं करता, बट फिर भी बैठ रहा है बहुत अच्छे से मेरे ओवरऑल लुक के साथ में, ओवरऑल जो पैटर्न है उसके साथ में बहुत अच्छा लग रहा है। ये है मेरी इयररिंग्स। मेरे कानों को बिल्कुल आदत नहीं है भारी भारी ज्वेलरी पहनने की, तो ये थोड़ा सा इसे मैं यहाँ पे थोड़ा क्रीम लगा के फिर करूँगी। ये हैक इसके लिए यही है कि आपको यहाँ पे ना यहाँ पे ऐसे टेप्स लगाइए, टेप लगाइए दोनों जगह पे, और फिर उसको पहनिए, तो बेसिकली वही टेपिंग विच हेल्प्स अ लॉट। एंड अगर उसके बाद भी कुछ हो रहा हो ना प्रॉब्लम कानों में, तो फिर ऑयल, कोई भी ऑयल, यूजुअली कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल, वो लगाकर अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना है। इवन आई हैव टू ट्राई दिस। और ये है चूड़ा, बाजूबंद है, ये राजस्थानी ब्राइड्स पहनती हैं, तो राजस्थान की शादियों का ब्राइड का लुक में से काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा ये भी है। और इसको एक्चुअली फिक्स रखना एक जगह पे बहुत टफ है, बिकॉज जैसे आप देख सकते हैं ये भी कपड़ा है, उसके ऊपर ये है, तो वो स्लिप करता रहता है, तो हम उसको इंटैक्ट रखने के लिए यहाँ पे ऐसे सिलाई करते हैं ताकि वो वहीं पे रहे। तो ये भी कुछ राज है जो मैं अभी खोल रही हूँ। ताई ने माथा पट्टी पहना दी है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेरे बालों में फ़िक्स किया है उसको, क्योंकि अदरवाइज़ ये स्टे नहीं करता, इट्स वेरी टफ टू कीप दिस, बट राजस्थानी और दुल्हन वाली फीलिंग के लिए नथ। और एक चीज़ है, जैसे यूजुअली ब्राइड्स की ना बहुत भारी इतनी बड़ी बड़ी नथ रहती है, पर मुझे बिकॉज़ ओवरऑल लुक ही काफ़ी सिंपल और सोबर रखना था, तो बहुत ही नाजुक सी प्यारी सी सिंपल सी नथ है, पर फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कम है, ऐसा कुछ है, वो जो लुक आना चाहिए रॉयल लुक वो उसमें भी आ रहा है। हमारा दुपट्टा घूंघट, एंड इससे प्लेस में रखने के लिए, क्योंकि हमारे सीन्स इतने भागने के दौड़ने के होते हैं, उसमें जगह पे ये रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी है, पर उसके लिए सीमा ताई बहुत अच्छे से पिन्स कर देती है यहाँ पे हेयर में, ताकि वो मुझे बालों में भी ना चुभे, पर एट द सेम टाइम वो यहाँ वहाँ दुपट्टा हिल के कहीं गिरे भी ना, या फिर मेरे सिर पे प्रेशर ना आए, बिकॉज ये इतना ये लग नहीं रहा है, पर ये बहुत भारी है, इसका वज़न बहुत ज़्यादा है दुपट्टे का, तो उसके लिए थैंक्स टू सीमा ताई कि मेरा सर नहीं दुखता है। लीजिए, दुल्हन का साज श्रृंगार कर, शादी का जोड़ा पहनकर इटलाती बलखाती और चेहरे पर नजाकत लिए शर्माती हुई घेवर पहुंच गई है सेट पर कुंदन संग ब्याह रचाने के लिए और अपना सीन फिल्माने के लिए। वैसे आज गौरी बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें ये लुक बहुत ही अच्छा जो लगा है, और वैसे भी हर लड़की को दुल्हन बनना बहुत रास आता है।
घेवर पूरी तरीके से दुल्हन के अवतार में आ चुकी है, एज़ यू ऑल कैन सी। एंड लहंगा तो मैंने आप सभी को दिखाया ही है, और साथ में मैंने वरमाला पहनी है। वरमाला है मेरी शादी हो रही है, उसी का संकेत है। और यही है, ज्वेलरी है मेरी सारी उसके साथ में। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। जैसे कि ये मेरी माथा पट्टी है जो राजस्थान में दुल्हनें पहनती हैं, बहुत खूबसूरत है। फिर छोटी सी बिंदी है, ये नथ है प्यारी सी यहाँ ऐसी जाती हुई, वेरी प्रिटी। फिर बाकी तो मेजर कुंदन वर्क है, जैसे ये कुंदन ज्वेलरी है, ये जो लंबा सा हार है, एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये है चोकर नेक पीस, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा चूड़ा। ये आई थिंक ये बहुत प्रिटी है, और जैसे कि आप इस पे वर्क देख सकते हैं ये बारीकी से। यू नो दिस इज़ वेरी वेरी राजस्थानी इन इट्स होल थिंग, लाइक ये ऐसा ये आई डोली बनी है इस पे। तो काफ़ी छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो कि दिखाते हैं, डिटेल्स हैं जो कि हमारे राजस्थानी कल्चर को दिखाते हैं। जो हमारा शो है उसका जो पॉइंट है, हम जो प्रथाएं हैं और राजस्थानी ट्रेडिशंस हैं वो दर्शाते हैं। सो ऐसा हमारा ज्वेलरी है, ऐसा हमारा लुक है। कमरबंद इसमें नहीं है क्योंकि ये ओपन पल्ला है ऐसा, तो इसमें कमरबंद नहीं है। बाकी ये है और मेरी इयररिंग्स भी बहुत प्रिटी है और ब्यूटीफुल है, एंड दैट सम्स अप द होल घेवर्स दुल्हन लुक। बच्चा तो ऐसे है कि मेरे भाई साहब भाभी साहब का बच्चा है, पर उनका भी है या नहीं है या किसका है वो तो एपिसोड्स देख रहे होंगे अगर आप, तो आपको पता होगा। और शादी मेरी हो रही है कुंदन से, क्योंकि ये हमारे एपिसोड्स में आ चुका है कि पंचायत जो रहती है वो डिमांड करती है कि ये अगर तुम दोनों की शादी सच में हुई है तो तुम लोगों को पंचायत के सामने शादी करनी होगी और सब कुछ दिखाना होगा। उसकी आगे पीछे की स्टोरी मैं पूरी नहीं बताऊंगी, आपको एपिसोड सारे देखने पड़ेंगे सन NXT ऐप पर, और कुछ दिनों में शायद यूट्यूब पर भी। तो वो आप देखिए तो आपको सब पता चलेगा। और उसी के चलते अभी हमारी असली में शादी होने जा रही है, एंड पूरी प्रथाओं के साथ में, सारे ट्रेडिशंस के साथ में वी गेटिंग मैरिड फाइनली। एंड मैं भी कहीं ना कहीं खुश हूँ, क्योंकि मेरे मन में तो यही है ना कि कुंदन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे भाई साहब भाभी साहब को बचाने की कोशिश की है, मेरे लिए मुझे प्रॉमिस किया है कि कुछ भी होगी चीज़ तो मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ में, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन इन माई आइज़। तो ऐसी बात है घेवर के नज़रिए से। तो अब घेवर शादी कर कुंदन के घर में आ तो जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसके सामने कई सारी परीक्षाएं होंगी। तो देखना होगा कि घेवर कैसे कुंदन और बाकी घर वालों का दिल जीतती है और कैसे इस घर में अपना एक नाम बनाती है। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।